हेलो दोस्तों। कभी कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मिल जाता है जो बाहर से सिर्फ पड़ोसी होता है, लेकिन अंदर से आपकी ज़रूरतें पढ़ लेता है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे पता चला कि दरवाज़ा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, कभी कभी इच्छाओं का भी होता है। मेरा नाम सुहानी है, 29 साल की। शादी को 3 साल हो चुके थे। सब ठीक था, बस रातों की रौनक कहीं खो गई थी। पति सुबह 9 से रात 10 तक ऑफिस, घर में सिर्फ सन्नाटा और मैं खिड़की पर बैठकर हवा का इंतज़ार करती कि कोई आए जो मेरे अंदर जमी हुई धूल थोड़ा हिला दे। हमारे बगल में नया पड़ोसी आया, देव। देसी लड़का, चौड़ी छाती, हल्की दाढ़ी और वो शरारती मुस्कान। पहली बार उसने बैल्कनी से झांक कर कहा, भाभी जी, पानी का प्रेशर कम है, टैंक भरवाना पड़ेगा। उसके इस प्रेशर वाले डायलॉग में ही इतना डबल मीनिंग था कि मैं हंसी रोक ही नहीं पाई। दिल बोला, इसमें दम है। एक दिन पति ऑफिस गए थे, मैं किचन में थी। बेलन गिरा तो नीचे से आवाज़ आई, भाभी जी, लगता है आज आपसे कुछ संभल नहीं रहा। मैं चौंकी। देव दरवाजे पर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। मैं बोली, अचानक कैसे आ गए? वो बोला, सुना है भाभी जी को किसी की मदद चाहिए थी। उसने मदद ऐसे कहा जैसे उसे मेरे अंदर की हर कमी दिखाई दे रही हो। वो घर के अंदर आया, पंखा बंद पड़ा था। देव ने पंखे की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाभी, ये तो बिल्कुल सूखा पड़ा है, थोड़ा तेज़ी चाहिए। फिर उसने पंखा झटके से चला दिया। मेरी सांसें भी उसी के साथ चल पड़ी। अगर कभी किसी ने आपसे भी यूँ बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लिया हो तो नीचे एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। और अगर आपको कहानी छू रही है तो लाइक दबा दीजिए। मैं आगे बढ़ती हूँ। शाम के वक्त में छत पर कपड़े सुखा रही थी। अचानक तेज हवा चली, एक दुपट्टा उड़कर देव के पास गिरा। उसने दुपट्टा उठाया, धीमे से सूंघा और मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, ये तो बड़ा नरम है, आपकी तरह। मेरे गाल लाल पड़ गए। मैंने कहा, देव, ये ठीक नहीं है। वो पास आया, इतना पास कि हवा भी रुक जाए। धीरे से बोला, जो ठीक नहीं लगता वो ज़िंदगी में सबसे मीठा होता है। उसकी हर बात में एक ऐसा डबल मीनिंग था कि मेरे अंदर बरसों से बंद खिड़कियाँ अपने आप खुलने लगी। अगले दिन देव फिर आया, भाभी जी, सुना है आपका दरवाज़ा अटक रहा है, खोलने बंद करने में दिक्कत हो रही है। मैं समझ गई वो क्या कहना चाहता है, लेकिन मैंने मासूम बनते हुए कहा, हाँ, कभी कभी खुलता नहीं। देव ने दरवाज़ा चेक किया झुककर और बोला, थोड़ा तेल लगाना पड़ेगा, फिर ये आसानी से चलने लगेगा। उसने दरवाजे पर हाथ फिराया और मेरी तरफ देख कर कहा, कुछ चीज़ें ज़्यादा समय तक सूखी रहे तो आवाज़ करने लगती हैं। मेरे गले में शब्द अटक गए। देव ने धीरे से पूछा, भाभी, आप भी कुछ कहना चाहती हैं क्या? मैंने सिर्फ इतना कहा, हाँ,
सब कुछ। क्या आपको लगता है हर औरत को कभी न कभी अपनी सूख चुकी इच्छाओं को खुलकर जीने का हक है? अगर हाँ, कमेंट में लिखिए हक है। उस शाम देव मेरे घर आया। मैं बस पानी देने गई, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथों में ना गर्मी थी ना ठंड, बस एक कांपती चाहत। उसने पूछा, भाभी इतना क्यों रुकती हो? कभी कभी चीज़ें बहने दी जाती हैं। उसकी उंगलियां मेरे हाथ पर फिसल रही थी, जैसे किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। मैंने कहा, देव अगर कुछ शुरू हुआ तो रुकेगा नहीं। वो बोला, फिर रुकने का सवाल ही कहाँ है? उसकी हर बात में इतनी देसी गर्मी थी कि मैं पिघलने लगी। उस पल मैंने महसूस किया, सालों से जो मैं दबा रही थी वो सिर्फ इच्छा नहीं थी, वो मेरी पहचान थी। अगली सुबह जब मैं उठी, देव जा चुका था, पर उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे। भाभी, जब भी दिल अटके मैं यही हूँ, दरवाजे के इस तरफ या उस तरफ। मैंने आईने में खुद को देखा। सालों बाद मेरी आँखों में चमक थी। मैंने जाना, कभी कभी एक पड़ोसी आपको वो सिखा देता है जो पति सालों में भी नहीं समझ पाते। मैं थी सुहानी और ये थी मेरी कहानी, अधूरी पर मीठी पाप की कहानी। अगर ये कहानी आपके दिल या दिमाग या कहीं और छू कर गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी पहचान छुपाकर कमेंट करें और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आऊँगी एक और देसी औरत की बंद दरवाज़ों के पीछे की गर्म और गुनाहगार रात। धन्यवाद।